Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. If you remember, in last topic we discussed about semiconductor, जिसमें हमने कहा था कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में एक चीज़ होती है एज अ सेमीकंडक्टर के तौर पे, जिसको हमने डिस्कस किया था। और हमने इसके बारे में कहा था कि इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट एंड टेम्परेचर, यानी कि इसकी जो एक्टिविटी है या इसकी जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और लाइट इंटेंसिटी पे। तो इस लिहाज से ये कुछ हालतों में एज एन इंसुलेटर, जिसे आप कह रहे हैं कि नॉन कंडक्टर के तौर पे काम करेगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन इन सेंस ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर चेंज होंगी तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। सो दैट्स द रीज़न वी नेम दिस डिवाइस एज सेमी कंडक्टर. So today's topic is about the uses of lead compounds in paints. अच्छा, अब पेंट एक पूरी इंडस्ट्री है, यानी कि समझ लें कि पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेड को। वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट एंड लेड क्रोमेट्स आर कॉमनली यूज्ड इन पिगमेंट इन पेंट्स। अच्छा, पिगमेंट्स क्या होते हैं? इफ एनीवन नो, प्लीज रेज हिज हैंड, otherwise type no. What is the meaning of pigments? Pigment किसे कहते हैं? Everyone please. जी बिल्कुल, जैसे आपने यहाँ पे चैट में कुछ स्टूडेंट लिखा कि पेंट को ही अगर आप पिगमेंट कहेंगे तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा दोनों में? एक्चुअली पिगमेंट्स आप कह लें कुछ ऐसे ज़रात हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो पेंट में कलर ओरिजिनेट करते हैं, जिनकी वजह से पेंट में कलर आता है। ठीक है, आप कह लें कि कलरिंग सब्सटेंसेस जिसे हम बेसिकली नाम देते हैं, ये वो हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास सबसे पहला है दैट इज लेड सब ऑक्साइड Pb2O। इट इज ब्लैक पाउडर। अब ये देखें कि ये अगर हम इसको कॉमनली यूज एज पिगमेंट, तो अगर हम ब्लैक पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली उससे हमें ब्लैक कलर न मिलेगा। obtained on heating plumbus oxalate in the absence of air, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, या आप कह लें कि हवा की गैर मौजूदगी में जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है PbC2O4 सॉलिड में, इसको हमने हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये आपको मिला Pb2O, ये सॉलिड पाउडर जिसकी हम भी बात कर रहे थे, लेड सब ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इसमें से और साथ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों जो है वो गैस की शक्ल में निकल जाएंगे। पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, प्लम्बस ऑक्साइड। Pb2O is decomposed by heating into lead and PbO, यानी कि अगर ये टूटेगा या इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो जो हमारा पीछे चीज़ बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ लेड होगी और लेड ऑक्साइड होगा। अदर देन पिगमेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरीज। और जो लेड से मिलके बनने वाली बैटरीज होती हैं उनमें भी एज अ स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सो टिल हियर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट lead suboxide, you can raise your hand, otherwise type no. जी, please everyone. Lead monoxide PbO. Leadite varies in color from pale yellow to reddish yellow, possibly owing to the existence of two forms, a rhombic
यानी कि अगर ये रोम्बिक फॉर्म में होगी तो ये येलो होगी, एंड टेट्रागोनल, अगर ये टेट्रागोनल फॉर्म में आएगी तो क्या हो जाएगी, ये फिर रेड हो जाएगी। वेलकम शाह। इट इज स्लाइटली soluble इन वाटर, यानी कि अगर आप इसको वाटर में soluble करना चाहेंगे लाइक मोनोऑक्साइड को, पीबीओ, तो मुकम्मल soluble नहीं होगी, स्लाइटली यानी कि कुछ हिस्सा इसका। इट इज यूजली यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फैन ग्लास एंड पेंट्स, खास किस्म का ग्लास है उसकी प्रिपरेशन के लिए, और पेंट्स में। इफ लेदरेज इज बॉइल्ड विद वाटर, अगर इसको बॉयल किया जाए वाटर के साथ, एंड ऑलिव ऑयल, लेड ऑक्सलेट विच इज अ स्टिकी एडहेसिव मैस। एडहेसिव मैस क्या होते हैं, या आपका लिए स्टिकी मैस जो चिपकने वाले होते हैं, ठीक है, इज फॉर्म्ड एंड ग्लिसरीन पासिस इनटू सॉल्यूशन, और ग्लिसरीन जो है उसको क्या किया जाए, सॉल्यूशन में से पास किया जाए। लेदरेज इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ऑयल्स एंड वार्निशेस, भी जितने भी किस्म के ऑयल्स हैं उनके लिए, और जो वार्निशेस हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेन ग्लास, जैसे अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया, इसकी प्रिपरेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, जिसे आप रेड लेड मिनिमम पीबी 3O4 का नाम देते हैं। When lead is heated in air at about 340 degree, it absorbs oxygen, क्या ये absorb करेगी, and form the bright scarlet crystalline powder of red lead, और यहाँ पे ए जो है वो गलत है, बेसिकली रेड लेड है ये वर्ड, इसको और से देखिएगा, और मिनियम ये इसका नाम है, ठीक है जी। हाँ, ऑब्जेक्टिव में ये आया हुआ है, जेन में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पीबी प्लस ऑक्सीजन यानी सॉलिड लेड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, कंडीशन आपके सामने है, 340 डिग्री पे गर्म किया जा रहा है इसको, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गई है। इट डिकम्पोज एट 470 डिग्री, यानी ये टूटेगी अपने कंपोनेंट में इस टेम्परेचर पे। Pb3O4 सॉलिड फॉर्म में है, तो आपके पास फिर लेड ऑक्साइड आ गई और ऑक्सीजन आ गई। रेड लेड इज यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, मुख्तलिफ किस्म में इस्तेमाल होगी। इट्स प्रिंसिपल यूजेस आर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज बैटरीज, सबसे पहले जो मेन इसका प्रिंसिपल है वो भी बैटरीज की स्टोरेज के लिए है। एज अ पिगमेंट इन पेंट अप्लाइड टू स्टील एंड आयरन टू रिटार्ड कोलिजन। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। जब हम इसको एज अ पिगमेंट इस्तेमाल करेंगे पेंट में, तो ये हमें क्या काम देगी, जो स्टील और आयरन के ऊपर जो जंग लगने का अमल होता है ये इसको रोक देती है। आपने अक्सर देखा होगा रेडिश ब्राउनिश कलर के कुछ आपको नज़र आते हैं सरफेस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयरन, और जो आपकी कुछ स्टील की तहें होती हैं वो ब्राउनिश या रेडिश कलर की नज़र आ रही होती हैं। और मोस्टली आप कह लें कि जैसे ये ब्रिज वगैरह पुल वगैरह हो गए उनके ऊपर आपको इस तरह का पेंट का कलर नज़र आएगा, तो वो एक्चुअली क्या चीज़ होती है, वो यही इन्होंने बीच में मिक्स किया होता है पेंट में, जिसकी वजह से उसको जंग नहीं लगता। एंड एज एन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनग्लास मैट्स एंड सिरेमिक ग्लेजेस, तो ये जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी ये इस्तेमाल होंगी। लेड डाइऑक्साइड, व्हेन रेड लेड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ, जब इसी को आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे, इट इज डिकम्पोज इनटू लेड नाइट्रेट एंड लेड डाइऑक्साइड। अब इसमें से
दो प्रोडक्ट आपके पास आएंगी, एक तो आपके पास आ गया लेड नाइट्रेट और दूसरा लेड डाइऑक्साइड। डाई का मतलब दो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल इसी तरह से लेड डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में आपके पास आएगी। लेड डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन पाउडर, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन ये क्या है, रेडिश ब्राउन पाउडर होगा। इट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर बट इट डज dissolve in alkaline water to yield soluble plumbates. It is not affected by dilute acid। जो आपके हल्के एसिड्स हैं उनके साथ भी आप कह लें कि ये रिएक्शन नहीं करती या उनसे भी ये अफेक्ट नहीं होती। सो टिल हेयर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास वाइट लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट, PbCO3, PbOH twice, is an amorphous white pigment। amorphous हमने पहले भी इसके ऊपर बात की हुई है, ठीक है। वाइट पिगमेंट होगा, इट मिक्स रेडली विद linseed oil and has a good covering power, यानी कि कवर करने के ऊपर से इसको। इफ improperly prepared it becomes crystalline, यानी कि अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ रहा है अगर ये इनप्रॉपरली प्रिपेयर हुआ है एंड इट्स कवरिंग पाउडर इज रिड्यूस्ड, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होएगा। वाइट लेड इज नॉट सुटेबल फॉर यूज एज अ गुड पिगमेंट, इनके गौर से सुनिएगा, जो वाइट लेड है वो सूटेबल नहीं है एज अ गुड पिगमेंट सिंस इट इज darkened by the hydrogen sulfide which is frequently present in the atmosphere। कहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में, जबकि ये हाइड्रोजन के साथ मिक्स होने के बाद कुछ चेंजिंग के साथ, जैसे आप कह रहे कि वो डार्कन कलर में थोड़ा सा आ जाएगा। लेड क्रोमेट PbCrO4, इट इज यूज्ड एज अ पिगमेंट। दोबारा से फिर पिगमेंट की बात कर रहे हैं। द नेम ऑफ क्रोम येलो, ऑरेंज और रेड बेसिक लेड क्रोमेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन लेड क्रोमेट इज बॉइल्ड, जब उनको हम बॉयल करते हैं विद डाइल्यूट अल्कली हाइड्रो ऑक्साइड, OH जो भी आपके पास होगी उसके साथ, एंड आर यूज्ड एज पिगमेंट्स। और ये किस काम के लिए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा पिगमेंट्स के लिए। द स्टेबल येलो modification of lead chromate is monoclinic mixture of lead chromate with lead sulfate and barium sulfates are also used as yellow pigments। Sorry, mixture of lead chromate, white lead and sulfate या barium sulfates are also used as yellow pigments। So this all about today's lecture. If still here you have any question, please raise your hand, otherwise type no। और इसके साथ ही हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है वो वाइंड अप होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So that all about today. Thank you very much for your active participation. Inshallah, see you tomorrow.